छात्रों, हमने अभी तुम्हें पहले औसत का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। 15 क्वेश्चन कराए थे। अब सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। सेकंड पार्ट औसत का, इसमें देखते हैं हम सवाल नंबर 16, सेकंड पार्ट का पहला। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। इसके लिए क्या करेंगे हम? प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो स्वयं तथा एक से कटें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, उसके बाद 5, 7, 11। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या देखो, 2 सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है, 2। ये सम भी है, सम होती हैं जो 2 से कटती हैं, और अभाज्य भी है, 2 से कटेगी और 1 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं औसत। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई अभाज्य संख्या। देखिए, इसलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला क्या है? सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बट्टे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कहा है हमने, बट्टे 5। अब जोड़ो इन्हें, 7 और 1 8, नहीं, 2 और 3 5, और 5 10, 10 7 17, और 1 18। हासिल का 1 और 1 2, 28 बट्टे 5। अब 5 से भाग दो इसे, 5 25। कितने बचे? 5 25। हाँ, 3 बचे, दशमलव लगा दिया, 0, 5 6 30। कितना उत्तर आया? 5.6। आंसर कितना आया हमारा? 5.6। समझे? आगे देखो सवाल, यहाँ पर देखो कितना आया हमारा? 5.6। इसका मतलब आंसर कौन सा हमारा? सी, 5.6। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्या का औसत कितना है? 28। पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है। तीसरी संख्या क्या है? 3 संख्या का औसत क्या है? 28। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? 3 संख्याओं का कुल योग। सवाल नंबर 17। 3 संख्याओं का योग। 3 संख्याओं का योग 28 गुणा 3, मल्टीप्लाई करो, 3 8 24 का 4, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगुनी है। तो देखो इसमें माना पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो क्या करेंगे हम? दूसरी संख्या मानेंगे। माना दूसरी संख्या बराबर x, तब
पहली संख्या, देखो दूसरी संख्या से आधी है, दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारी x/2। तब तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी कितनी है x, तो तीसरी संख्या हो गई 2x। तीन संख्या औसत क्या दे रखा है 28, तो इनका योग प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योग कितना है, यहां निकाला था हमने, तीन संख्याओं का योग निकाला था हमने 84। अब तीन संख्या हमारी क्या है 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ लो तो x/2 प्लस x प्लस 2x बराबर कितना है 84। तीनों संख्या का योग कितना है 84। बस 2 और 1 3, x/2 प्लस 3x ये जोड़ दी बराबर 84। यहाँ देखें आप 2 तिया एलसीएम 1 हो गया, 2 1 2 एलसीएम ले लिया, अब बट्टे 2 x प्लस 2 तिया 6x बराबर 84/1, 6 और 1 7x बट्टे 2 बराबर 84। 1 7 1 7, 7 से काटे 7 1 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, तो x बराबर 12 दूनी 24। x का मान कितना हो गया 24। पूछ क्या रहा है इसमें, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या कितनी है हमारी, देखो तीसरी संख्या कितनी है, यहाँ आओ, तीसरी संख्या कितनी है 2x, तो तीसरी संख्या कितनी हो गई, इसलिए तीसरी संख्या बराबर 2x, 2 गुणा x का मान कितना आ गया हमारा 12, 2 नहीं 24 है x का मान 24, 24 दूनी 48, कितना आंसर आ गया 48। अब कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया, करेक्ट। आगे चलते हैं 18वें सवाल। तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना है। एसएससी 2005 में आया ये सवाल पूछा गया है। देखो तीन संख्याओं से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये किस कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या हम क्या करें मान लें, तो माना दूसरी संख्या बराबर x, तब प्रश्नानुसार क्या होगा, दूसरी संख्या की दुगनी है पहली संख्या, तब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी है x की क्या है ये दुगनी, दूसरी संख्या की देखो दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब x 2x हो जाएगा ये पहली संख्या। अब आगे चलते हैं, तीसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की दूनी तीसरे की आधी, इसका मतलब तीसरी संख्या कितनी है चौथी 4x, तब था तीसरी संख्या कितनी हो गई, तीसरी संख्या हो गई हमारी 4x। तीनों संख्याओं का कुल योग, अब क्या कह रहा है
यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? तो देखो, तीनों संख्याओं का कुल योग, तीनों संख्याओं, अब देखो, माना दूसरी संख्या x, तब पहली संख्या 2x हो गई, तीसरी संख्या 4x हुई। अब तीनों संख्याओं का कुल योग, कुल योग बराबर 3 गुणा औसत। संख्या कितनी? 3, तो 3 गुणा औसत, ये बन गया। अब तीन संख्याओं को ले, तीनों संख्या जोड़ दो। पहली संख्या कितनी है हमारी? 2x, दूसरी कितनी है हमारी? x, तीसरी कितनी है? 4x, बराबर 3 गुणा औसत कितना हमारा? 56। अब इनकी गुणा, ये कह रहा हूँ, 2 और 1 3 और 4 7x, इनकी मल्टीप्लाई, 3 6 18, यहाँ का 1, 3 5 15 और 1 16, 168 आ गया, गुणा आ गई। और x बराबर 168/7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, 28 हो गए, 7 चौक 28। x का मान क्या कह रहा है? तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या कितनी आई है? देखो, पहली संख्या 2x, 2x बराबर 2 गुणा 24, कितना हो गया? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 48 हो गया। अब दूसरी संख्या देखते हैं, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 4x, 4 गुणा 24, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अंतर, अंतर अंतर कितना हो गया? 96 माइनस 48, घटाओ इन्हें, 4 चौक 16, हासिल का 1 9। 8, 16 में से 8 गए 8, यहाँ हो गए 8, 8 में से 4 गए 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या। अंतर कह रहा है, अंतर का चिन्ह ऐसे होता है, पहली संख्या 2x, अंतर 4x, तो ये हो गया 4 में से 2 गए 2x। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, जब अंतर लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह नहीं लाएंगे इसमें। 2x है गई। अब 2 गुणा x का मान कितना है हमारा? 24, 24 दूनी 48। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर लें तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? अब देखो, सवाल नंबर 19 देखो, माना क्रमागत संख्याएं, माना
क्रमागत संख्याएं। एक्स क्रम से एक अधिक होती जाएगी बस। x+1, x+2, x+3, 1 2 3 4, x+4 कितनी हो गई? 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। तो इनको क्या करेंगे? 5 क्रमागत संख्याओं का योग 5, इसलिए 5 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर 5 क्रमागत संख्या इन्हें जोड़ो x, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है तो 5 गुणा औसत, ये फॉर्मूला है कुल संख्या गुणा औसत। 5 क्रमागत संख्या कौन सी है? ये है। इन सभी को लिखो यहाँ। x योग करना हमें x, x+1, x+2, x+3, x+4 बराबर 5 गुणा औसत कितना हमारा m। अब इन्हें जोड़ते हम। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 4 3 7 8 9 और 1 10 बराबर 5m। या 5 कॉमन ले लिया, x+2 बराबर 5m, 5 से 5 कट गया, कितना बचा हमारा? x बराबर m, 2 को इधर ले आए माइनस के 2, x का मान कितना आ गया? m-2। अब 8 संख्या, यदि अगली 3 संख्याएं क्रमागत संख्याओं भी सम्मिलित कर लें तो 5 और 3 कितनी होगी? 8। तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? तो 8 संख्या कौन सी हो गई? तब 8 क्रमागत संख्याएं सबसे पहले क्या है? x, और x का मान कितना आया हमारा अभी? m-2। तो पहले कितनी हो गई? m-2। दूसरी एक एक जोड़ते जाओ इसमें, तो m-1, एक जोड़ा m, फिर m+1, m+2, m+3, m+4, m+5। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो गई? 8। तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? इनका क्या करेंगे? औसत। अब 8 क्रमागत संख्याओं का योग बराबर कुल संख्याएं कितनी है का औसत। अब 8 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा? कुल संख्याओं का योग, सभी को जोड़ते हैं हम। m-2 प्लस m-1 प्लस m प्लस m+1, m+2, m+3, m+4, m+5। कुल संख्या कितनी है ये? 8। अब जोड़ो इन्हें। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8।
8m। अब इन्हें जोड़ते हैं अंकों को। 2 5 और 4 9, 3 12, 12 13 14 15। 15 में से 1 गया 14, 14 में से 2 गए माइनस के करे तो भी हो गए 12, 12 बटे 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 8m बटे 8 प्लस 12 बटे 8। 8 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, या 2 से फिर कटो इसे, कितनी बार कटा 1.5। ये बचा हमारा m प्लस 1.5। ये क्या कह रहा है प्रश्न में देखो। तो इन सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना हो देखोगा। 8 संख्याओं का औसत कितना आया हमारा m प्लस 1.5। तब ये m से 1.5 अधिक है। कितना अधिक है 1.5। इसमें अब ऑप्शन ठीक कौन सा है, m से कितना अधिक है 1.5 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है हमारा। अब सवाल नंबर 20। बीसवां सवाल देखें आप। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 47 हो जाता है। नया प्रेक्षण क्या है। सबसे पहले ये पहले ही बता चुके हैं हम, एसएससी 2007 में आया हुआ प्रश्न है ये 20। 6 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है, तो 6 प्रेक्षणों का कुल योग बराबर 6 गुणा 45.5। मल्टीप्लाई करो इसकी, 6 पंजे 30, 3 बचा, 6 पंजे 30 और 3 33, हासिल के 3, 6 चौ 24, 25 26 27। एक पॉइंट यहाँ लगा है, पॉइंट लगा दो यहाँ, कितना हुआ 273। अब आगे एक नए प्रेक्षण को सम्मिलित किए जाने पर कितने हो गए ये 7 हो गए। 7 प्रेक्षणों का कुल योग बराबर 7 गुणा कितना है औसत 47 47। बराबर 7 7 49, 9 हासिल का 4, 7 चौक 28, 28 29 31 32। अब कह रहा है ये, तो नया प्रेक्षण क्या है। 7 में से एक नया प्रेक्षण। नए प्रेक्षण को क्या करें, 7 वाला 329, 329 में से 273 को क्या करें घटा दें। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गए 6 बचा। यहाँ कितने हो गए, हासिल का 1 ले लिया 12, 12 में से 7 गए, कितना हुआ 5, कितना औसत 56 औसत। नया प्रेक्षण कितना आया हमारा 56। अब ऑप्शन में कौन सा है आंसर, आंसर बी 56। आगे चलते हैं सवाल नंबर 21। x1 x2 x3 x6 का औसत 16 है। x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है। x1 का मान क्या होगा। तो देखो, जब संख्या दे रखी हैं और औसत, तो इनका निकालते हैं योग। x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस x6, कुल संख्याओं का योग बराबर कुल संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4 4 गुणा औसत 16 है इनका, 16 चौका 64। ठीक, आगे देखिए आप, एक हो गया ये। x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, x2 प्लस x3 प्लस x4 के योग हो गया का आधा, योग का आधा बट्टे 2 बराबर कितना है, 23 है। इसलिए x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना हो गया, 23 गुणा 2 बराबर 46। समीकरण 2। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहाँ देखते हैं, x2 प्लस x3 प्लस x4 हम यहाँ पर सवाल में x6 है, 4 है, 6 की जगह 4। अब देखो x2 प्लस x3 प्लस x4 ये हो गया, ये कितना मान है इसका, 46। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान कितना है समीकरण 2 से, 46 बराबर कितना है इसके, 64। इसलिए x1 बराबर 64, इसे ले गए 46। अब 64 में 40 गए, यहाँ कितना है 14, 14 में 6 गया, कितना हो गया 8, यहाँ कितना बचे 5, 5 में 4 गया 1, आंसर। तो x1 का मान कितना हमारा 18। अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 22, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब सवाल नंबर 22 देखते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 सवाल नंबर 22 देखिए, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो गई। नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो देखो प्रश्न नंबर 22, जाने वाले 2 खिलाड़ियों की आयु का योग निकालेंगे। पहले जाने वाले 2 खिलाड़ियों की आयु का योग, जाने वाले 2 खिलाड़ियों की आयु का योग कितना हो गया हमारा, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी थे ना, में से 17 वर्ष तथा 2 वर्ष तथा 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष, 17 प्लस 20 बराबर 37 वर्ष, कितना हो गया 37 वर्ष। 2 नए खिलाड़ी लेने से इनकी औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। तो जो प्लेयर हैं उनको हम करेंगे, इसलिए नए 2 खिलाड़ी आने पर, नए 2 खिलाड़ी आने पर घटी
कुल आयु, कुल कितने हैं 11, कितने हो रही है 2 महीने कम हो रही है, 11 दूनी 22 महीने, 22 महीने। इसलिए 22 महीने में कितने वर्ष हो गए, एक वर्ष में कितने वर्ष, देखो एक वर्ष महीने कितने होते हैं 12, तो 22 महीने में कितने हो गए, एक वर्ष। 22 में से 12 घटे, 10 महीने शेष बचे, 10 महीने, एक वर्ष 10 महीने। नए 2 खिलाड़ी आने पर औसत जो आयु है इतनी घटी, एक वर्ष 10 महीने। इसलिए अब ये पूछ रहा है नए 2 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, इसलिए नए 2 खिलाड़ियों की आयु का योग बराबर 37 वर्ष माइनस 1 वर्ष 10 महीने। 37 में से गया 1 वर्ष और 10 महीने घटे तो कितने बचते हैं, 1 वर्ष कम हुई, 35 वर्ष हो गए। अब 35 में से 10 महीने कम हुए, 37 में से कितने हुए, एक गए वर्ष, ये है 37 वर्ष में से गए 1 वर्ष 10 महीने, 37 में से 1 वर्ष गए 36 वर्ष। अब 36 वर्ष में से 10 महीने गए तो ये बचे 35 वर्ष 2 महीने। तो ऑप्शन नंबर हमारा अभी इसमें औसत आयु, ये तो योग आया अभी हमारा, इसमें पूछ रहा है औसत आयु, इसलिए इन 2 खिलाड़ियों की औसत आयु बराबर 17 वर्ष 7 माह। नहीं आया समझ में, अरे कुल आयु कितनी है हमारी 35 वर्ष 2 महीने, इसमें 2 से भाग लगा दो, तो कितना आ जाता है ये 2 एकम 2 बचे 15, 2 सत्ते 14, 17 वर्ष, 1 वर्ष बचा, 1 वर्ष में कितने हो गए 12 महीने, सही है। 2 महीने ये थे, कितने हो गए 14 महीने। अब 14 महीने में हम 2 से भाग लगाएं तो 2 सत्ते 14, 7 माह आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर हमारा 17 वर्ष 7 माह, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, ये सवाल भी हमारा एसएससी 2005 में पूछा गया था। ओके, अब अगले पार्ट में देखेंगे औसत। अब तीसरे पार्ट में देखेंगे शेष औसत।